दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध, चीन का ताइवान के ऊपर हमला, नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया पर गुस्सा और भारत पाकिस्तान के बीच सालों से चलती आ रही दुश्मनी, इन सभी संघर्ष को आप देखेंगे तो आपको एक ही बड़ा कारण दिखेगा, जमीनी विवाद, लैंड डिस्प्यूट, जो न केवल इन चारों देशों के बीच बल्कि दुनिया के लगभग दर्जन भर देशों के बीच चल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर इसी तरह का लैंड डिस्प्यूट किसी देश के प्रोविंसेस, डिवीजन या फिर स्टेट के बीच हो जाए? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही कुछ मामला अभी भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक हिस्से बेलगावी को लेकर सीमा विवाद आमने सामने आ गया है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र जब बेलगावी को अपने क्षेत्र में विलय की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक ने इसे अपना अधिकार दोहराया है और महाराष्ट्र को चेता है कि वो कर्नाटक का अटूट हिस्सा है, न कि महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र इससे दूर रहे। वैसे दोस्तों, लैंड डिस्प्यूट सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ही नहीं, बल्कि भारत के असम, नागालैंड और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत कुल 8 राज्यों के बीच चल रहा है। दोस्तों, शायद ही किसी को समझ आ रहा होगा कि आखिर बरसों पुराने सीमा विवाद को अब तूल देने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। यहाँ तक कि नौबत ये आ गई है कि कर्नाटक में गए महाराष्ट्र के कार्स, बसेस और अन्य परिवहनों पर पथराव किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में महाराष्ट्र में भी कर्नाटक से आई बसों को काले रंग से पोता जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर कुल मिलाकर दोनों राज्यों की जनता एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गई है। और दोस्तों, इसी भयानक स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र और कर्नाटक के इस विवाद पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। ये मामला 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि दोनों राज्यों के बीच विवाद 5-6 दशकों पुराना है। लेकिन अब इस समय ने करवट ली है और बीच मजदर में फंसी है बीजेपी, क्योंकि दोस्तों, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं और केंद्र में सरकार भी भाजपा की ही है, जिससे बीजेपी के लिए इस समस्या से निकलना और अधिक पेचीदा हो गया है, क्योंकि उसका एक गलत फैसला बीजेपी को किसी एक राज्य में अपनी सरकार खोकर भुगतना पड़ सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक नहीं जाएगा। हमारी सरकार कर्नाटक के बेलगाम, निप्पणी और काटावाड़ जैसे मराठी भाषी गांवों को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। जिसे सुनकर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने इसे भड़काऊ बयान करार दिया और कहा था कि उनको यानी कि देवेंद्र फडणवीस का यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। हमारी सरकार राज्य की जमीन, जल और सीमा की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक के सीमावर्ती जिले का कोई भी हिस्सा छोड़ने का सवाल उठता ही नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारी मांग तो ये भी है कि महाराष्ट्र के सोलापुर और अक्कलतोड़ जैसे कन्नड़ भाषी इलाकों को कर्नाटक में ही शामिल कर देना चाहिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद इतना गहरा है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक विवादित इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, जनवरी 2021 में ठाकरे ने तो विवादित इलाकों को कर्नाटक का अधिकृत महाराष्ट्र तक कह डाला था। लेकिन दोस्तों, अभी भी आप सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों राज्यों के पास अपनी खुद की जमीन होने के बावजूद भी इस सीमा पर आखिर कैसे इतना बड़ा विवाद चल रहा है। दरअसल दोस्तों, ये विवाद कोई हाल ही का नहीं है, बल्कि 1956 से विवाद चला आ रहा है, क्योंकि साल 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों को रीऑर्गेनाइज किया गया था। इस दौरान महाराष्ट्र के नेताओं ने मराठी भाषी बेलगाम, निप्पणी, कारावार, खानपुर और नंदगाड़ को महाराष्ट्र में वापस शामिल करने की मांग की थी। दोनों राज्यों के बीच इसी बॉर्डर को लेकर विवाद चला आ रहा है। विवाद बढ़ने पर केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने 1967 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें आयोग ने निप्पणी, खानापुर और नंदगाड़ सहित 262 गांव महाराष्ट्र को देने का सुझाव दिया। हालांकि महाराष्ट्र बेलगावी सहित 814 गांवों की मांग कर रहा था, इसलिए महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी। महाराष्ट्र दावा करता था कि उन गांवों में मराठी बोलने वालों की आबादी ज्यादा है, इसलिए वो उसे दिए जाने चाहिए। जबकि कर्नाटक का कहना है कि राज्य की सीमाएं पुनर्गठन कानून के तहत तय हुई है, इसलिए वो आखिरी फैसला है। और इसी तरह यह विवाद समय के साथ बढ़ता ही चला गया और आज आप देख रहे हैं कि हालत क्या हो गई है। और दोस्तों, अब देखना ये होगा कि आखिर भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस पर अपना क्या स्टैंड लेते हैं और अपना आखिरी निर्णय क्या सुनाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई भी जन कर्नाटक और महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी कमेंट के जरिए बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये शेष हिस्सा किस राज्य को मिलना चाहिए, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक, या फिर कोई और बीच का हल निकालना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।